ये जो वर्तमान का समय हमें गुरुदेव भगवान ने दिया है, ये अपने आप को यानी हम भगत भाई बहनों को आने वाले विनाशकारी समय से पहले तैयार करने के लिए है। क्योंकि संत रामपाल जी भगवान हैं, परमात्मा हैं, समर्थ है, इसमें कोई संशय नहीं है। सुई की नोक टेकने जितनी भी शक और संदेह की गुंजाइश नहीं है कि संत रामपाल जी के अलावा इस सृष्टि में दूसरा कोई परमात्मा भी होगा। लेकिन फिर भी परमात्मा के कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं में रहते हुए, उन नियमों को निभाते हुए ही हम परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी का पति डॉक्टर है या किसी का बाप डॉक्टर है, और अगर उस व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है तो ये सोचने मात्र से या फिर ये कहने मात्र से कि डॉक्टर तो मेरा बाप है, डॉक्टर तो मेरा पति है, रोग नहीं कटता। वो डॉक्टर 24 घंटे उसी घर में रहेगा अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ में। लेकिन डॉक्टर के पास में रहने मात्र से या डॉक्टर के रोजाना सुबह शाम दर्शन करने मात्र से वो रोग नहीं कट सकता। वो डॉक्टर एक विधि बताएगा, एक तरीका बताएगा, मेडिसिन देगा, गोली दवाई देगा, वो परहेज बताएगा, नियम बताएगा। जब हम सारी चीजें विधिवत रूप से करेंगे तभी हमें उस डॉक्टर से लाभ प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार अध्यात्म के डॉक्टर वर्तमान में इस धरती पे संत रामपाल जी भगवान हैं। और संत रामपाल जी भगवान से हमने नाम दीक्षा ले ली। अब नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी ने हमें भक्ति मार्ग के लाभ प्राप्त करने के लिए और पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए जो नियम बताए हैं, जो परहेज बताए हैं, जो भक्ति हमें दान में दी है, तीनों समय की आरती है, मंत्र हैं और 5 यज्ञ हैं, जब तक हम इन सभी क्रियाओं को विधिवत मर्यादा में रहते हुए नहीं करेंगे तब तक हम चाहे संत रामपाल जी की गोद में क्यों ना बैठे रहें, काल हमें वहां से भी उठा के ले जाएगा। ये कुछ मर्यादा हैं, यानी नियम तोड़ के हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, परमात्मा से मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाएंगे। और इसीलिए परमात्मा ने अपनी एक वाणी में हमें चेताया भी है। ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा है कि अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। वो परमात्मा कबीर साहिब जो आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, वो कह रहे हैं कि मैं समर्थ हूं, सर्वशक्तिमान हूं, मेरे से बड़ा कोई सृष्टि में दूसरा है ही नहीं। उसके उपरांत भी ये काल मेरे हाथों से जीव छीन के ले जाता है। क्यों? उस जीव की अपनी कमजोरी के कारण। वो नियम में नहीं रह पाता, मर्यादा खंडित कर देता है। तो भाई और बहनों, सन 1994 से संत रामपाल जी भगवान ने इस यथार्थ 13वें कबीर पंथ रूपी सत भक्ति मार्ग को जो है शुरू किया। और सन 1994 से जब तक कि वो हिसार जेल नहीं चले गए, इन 28 वर्षों में उन्होंने हमें केवल मर्यादाओं में रह के भक्ति पे टिके रहने का ही पाठ पढ़ाया। और फिर परमात्मा ने बताया, यदि तुम मेरी मर्यादाओं में रहोगे उसके बाद तुम्हें काल छू भी नहीं पाएगा। परमात्मा कहते हैं, कबीर गुरु और गोरख चेला और 9 खंड में फिरे अकेला। जब हम परमात्मा को परमात्मा मान के और उनकी प्रत्येक मर्यादा में रह के फिर इस काल के लोक में कहीं भी घूमे,
हमें वो छू भी नहीं सकता। परमात्मा कहते हैं गुरु को शीश पर राखिए और चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस दास को फिर तीन लोक भय नाई। अब गुरु को शीश पे रखने का मतलब कोई गुरु जी को बैठाना थोड़ी है शीश पे। गुरु को शीश पे रखने का मतलब उन्होंने बताया कि अपने गुरु को सर्वप्रथम रखो, गुरु से अधिक पूजनीय किसी और को मत मानना, गुरु से अधिक और न ठहराई, और मोक्ष पंथ गुरु बिन नहीं पाई। और गुरुपद सेवै बिरला कोई, जापे कृपा साहिब की होई। और गुरु सेवै कोई चतुर सयाना, और गुरु पटतर कोई और नाना। ये वाणियां उस परमात्मा की ही है। वो परमात्मा स्वयं अपने से अन्य गुरु को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि गुरु रूप में परमात्मा स्वयं ही होते हैं। तो गुरु रूप में परमात्मा क्यों आते हैं, ये सारी बातें हमें इस पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सतगुरु रूप में आके ही बताई है। क्योंकि पहली बात तो उस परमात्मा का जो अपने वास्तविक रूप में होता है सतलोक में, उनके शरीर की इतनी चमक है, इतनी रोशनी है, इतना तेज है। उनका एक बाल, एक रोमकूप, साढ़े तीन करोड़ रोमकूप होते हैं हर मानव शरीर में। एक बाल की परमात्मा ने रोशनी बताई, करोड़ सूरज और 1 करोड़ चंद्रमा, इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो कितनी रोशनी होगी, उससे भी कई गुना ज्यादा उस परमेश्वर की एक रोमकूप में, एक बाल में इतनी चमक है। तो हम तो ये जो हैलोजन जल रही है इसी की तरफ 2 मिनट नहीं देख सकते। दिन में सूरज अगर सामने खड़ा हो, हम उसकी तरफ 1 सेकंड भी नहीं देख सकते। तो उस परमेश्वर को हम कैसे देख सकते हैं? अगर वो आ भी जाए तो हमारे सामने देख ही नहीं पाएंगे, और देख ही नहीं पाएंगे तो हम यकीन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कितनी आकाशवाणी क्यों ना करता रहे। इसलिए परमात्मा ने अपने उस तेज पुंज वाले तेजोमय रूप को हल्का करके, और इस पृथ्वी पे एक गुरु की भूमिका निभानी पड़ती है, आप और हमारी तरह एक मनुष्य बनके। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य की ही जो है भाषा जानते हैं, समझते हैं। तो परमात्मा भी हमें समझाने के लिए मनुष्य ही बन के आते हैं।